जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल RS मैथ एंड साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण। पहला देखेंगे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के समीकरण, उसके बाद देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कितने कारक होते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। जिस तरह मनुष्य अपना भोजन बनाते हैं उसी तरह अपना पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में देखेंगे हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की एक विधि है। क्या होता है? एक विधि होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण जिस विधि से अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधे सबसे पहले क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधे सबसे पहले प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से क्या लेते हैं? सबसे पहले CO2 लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और भूमजल में यानी भूमि के अंदर जो गर्त जो जल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? भूमजल। भूमजल का अर्थ यहाँ पर होता है कि भूमि के अंतर्गत जो पदार्थ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? भौमजल। यानी भौमजल से क्या जल लेते हैं एवं खनिज लवण भौमजल से लेते हैं ग्रहण करके, एवं सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल से अपना भोजन बनाते हैं। और इसका अब देखेंगे हम लोग समीकरण। यानी जिस तरह मनुष्य अपना भोजन बनाते हैं उसी प्रकार पेड़ पौधा है ना, पेड़ पौधा मनुष्य की तरह ये नहीं कि गैस पर खाना बनाते हैं। पेड़ पौधा हैं जो अपना भोजन किसे स्वयं बनाते हैं? प्रकाश से। इसे हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण है ना, यह एक स्वपोषी है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे कि स्वपोषी और विषमपोषी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण यानी पेड़ पौधा क्या एक स्वपोषी है। तो प्रकाश संश्लेषण में है ना, हरे पेड़ पौधों का हरा रंग होता है ना, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण होता है। पेड़ पौधे का जो हरा रंग होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों में होता है ना जो एक छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, उन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। इन्हीं रंध्रों द्वारा पेड़ पौधा है ना जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और क्या ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जो मनुष्य हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ही इन रंध्रों द्वारा पेड़ पौधे क्या लेते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो और हम लोग अब देखेंगे प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। जो क्या समीकरण होता है? सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए? क्या कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ले रहे हैं। उसके बाद क्या H2O, जल का सूत्र होता है H2O। और क्लोरोफिल जो पत्तियों में पेड़ पौधों में का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल यानी पत्तियों में पाया जाता है। और बटा सूर्य का प्रकाश। उसके बाद देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O लेंगे तो क्या बनेगा? C6H12O6। तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या यहाँ पर CO2 दे देंगे, इधर भी O2 देंगे और इधर H2O। तो बैलेंस करने के लिए इधर 6 कार्बन है तो इधर भी देंगे 6, क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो बैलेंस के लेने के लिए दोनों साइड बैलेंस कर देंगे। तो ये आपको आ गया होगा समझ में कैसे किए हम। और अब देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारक। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारक मुख्यतः 3 होते हैं। पहला एक हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम लोग कहते हैं CO2, और तीसरा होता है जल का सूत्र होता है H2O। तो आज हम लोग सबसे पहले देख लिए प्रकाश संश्लेषण, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, उसके बाद देख लिए आज का प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारक कौन कौन है।